जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन लगाते। ये दो पंखुड़ी का कमल होता है। दाहिने तरफ आत्मा का निवास होता है और बाएं तरफ मन का निवास होता है। आत्मा अलग है और मन अलग है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे, अर्जुन तुम आत्मा हो, भगवान के तुम अंश हो। बतला रही गीता तुझे, पर मोह निद्रा मग्न सोते, काल बहु बीता तुझे। हे अर्जुन, तुम भगवान के अंश हो, लेकिन तुम मोह निद्रा में सो रहे। जैसे आज हम आप जितने भी प्रेमी भाई बहन, हम लोग भी सो रहे। आप कहेंगे कि हम जाग रहे, लेकिन हम लोग नहीं जाग रहे। शरीर देखने में भले जाग रहा, लेकिन आत्मा सो रही है। हम लोग आत्मा है। महात्मा इस धरती पर हम जीवों को जगाने आते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप बात मानेंगे तभी जाग पाएंगे। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को जगावे, आवाज मारे, बच्चा आवाज सुन करके माता पिता कहे बच्चा उठ जा, लेकिन बच्चा न उठे। माता पिता कहे बच्चा मुंह धो लो ताकि नींद टूट जाए, बच्चा बात न माने तो फिर इसी नींद में सोता रहेगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, हम सब के सब लोग मोह निद्रा में सो रहे। ये घर मेरा, परिवार मेरा, स्त्री मेरी, बच्चे मेरे, ये जमीन और मकान मेरी, ये दुकान मेरी है, अभी नातेदार रिश्तेदार मेरे हैं, ये हमारी जाति बिरादरी के हैं। अब यही मोह निद्रा, इसी में हम लोग सो रहे। और ऐसे ही हम लोगों का ये मानव जीवन धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग आत्मा है। अगर आत्मा के लिए कुछ हम आप कमाई कर लिए, तब तो आत्मा को हम आप सुख दे सकते हैं, यानी हम लोगों को सुख मिल सकता है जब आत्मा के लिए कमाई करेंगे। तो अगर हम लोग विचार करके देखें तो हम लोगों ने जितना आज तक काम किया, ज्यादातर शरीर के लिए ही हम लोगों ने किया। खेती का काम हम लोग कर रहे शरीर के लिए, दुकान का काम हम आप करते शरीर के लिए, नौकरी हम लोग करते शरीर के लिए, मजदूरी हम लोग करते शरीर के लिए, यानी जो भी काम हम लोग कर रहे शरीर के सुख के लिए। लेकिन आज नहीं तो कल ये शरीर छूटने वाला है, आत्मा को निकाला जाएगा। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, शरीर यही पड़ा रहेगा। और जो भी धन हम लोगों ने शरीर के लिए इकट्ठा किया, वो धन भी यही पड़ा रहेगा। अब आत्मा के साथ में क्या जाएगा, हम लोग इस पर विचार ही नहीं कर पाते। गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, आत्मा के साथ में क्या जाता है। यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा राम, मन तू भजो गुरु का नाम। आत्मा के साथ भजन जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज हम लोग हर काम कर रहे, और जो गुरु महाराज ने हम लोगों से कहा था सुमिरन, ध्यान और भजन के लिए, स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चे 24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया के काम में लगा देना, अपने शरीर के लिए, बाल बच्चों के लिए। लेकिन 2 घंटे का समय निकालकर 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर, ये आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। आप भजन कर लेना, यही आपके काम आएगा। अगर हाथ उठवा करके पूछ दिया जाए तो बहुत कम हम आप सत्संगी प्रेमी ऐसे हैं जो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अपना समय सुमिरन, ध्यान, भजन में दे पा रहे। अगर गुरु की बात हम आप नहीं मान पाए तो हम लोगों का प्रेम गुरु से नहीं हो पाएगा। और जब तक प्रेम गुरु से नहीं होगा, तब तक हम सब लोग इस काल माया के देश से निकल करके जा नहीं पाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु से प्रेम करने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, बस गुरु के वचन को मानना पड़ेगा। जैसे अगर हमारा बच्चा हो या आपका बच्चा हो,
आपने अपने बच्चे से कह दिया कि बच्चा हमको 1 लोटा पानी पिला दो। बच्चा बात सुन लिया, लेकिन बच्चा आपकी बात को नहीं माना, ध्यान नहीं दिया। फिर 1 घंटा बीता, आपने कहा अच्छा बच्चा ये काम कर दो, बच्चा ध्यान नहीं दिया। 2-4 बात आप कहेंगे। निश्चित है कि अगर बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा तो आपका मन बच्चे से मोटा होगा, प्रेम कम हो जाएगा। अगर आपने बच्चे से कहा कि बच्चा ये काम कर दो, हमको पानी पिला दो, बच्चा अगर कोई काम भी कर रहा और तुरंत वो अगर आपको पानी पिला देगा, तब आपका प्रेम बच्चे से बहुत गहरा हो जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, महात्मा से प्रेम करने के लिए, गुरु से प्रेम करने के लिए केवल गुरु की बात समय पर मान लेने पर जो आदेश महापुरुष दें, अगर उन आदेशों को हम आप मान लें, तब गुरु से प्रेम बढ़ जाएगा। और गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा मैं तो चाहता हूँ प्रेम का पंख लगाकर आपको यहाँ से उड़ा दूं, लेकिन जब ये प्रेम का पंख जमने लगता है तो काल उस पंख को काट देता है। ये प्रेम का पंख नहीं जम पाता, इसलिए जीव यहाँ से जा नहीं पाते। और जब तक गुरु से प्रेम नहीं होगा, तब तक प्रेमी भाई बहनों, जन्म मरण की पीड़ा से हम लोगों का छुटकारा नहीं हो पाएगा। भले हम आप गुरु महाराज के पास आ गए, भले हम लोगों को रास्ता मिल गया, इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा आत्मा का कल्याण चाहते ताकि हम लोग हमेशा के लिए सुखी और आजाद हो जाए। लेकिन आज हम आप बहुत से प्रेमी भाई बहन सेवा भी करते, सेवा करने मथुरा खितौरा आते जाते, लेकिन ध्यान हम लोगों का कहाँ रहता है? शरीर की तरफ। वहां जाने के बावजूद भी हम आप यही चाहते हैं ये मेरी बीमारी ठीक हो जाए, ये बाधा ठीक हो जाए, बेटी बेटा नहीं तो बेटी बेटा मिल जाए। एक बार स्वामी जी महाराज से मथुरा आश्रम पर सेवादार गए थे, सेवा कर रहे। एक सेठ और सेठानी सेवा करते रहे, कई दिन बीत चुका था। एक दिन सेठानी स्वामी जी महाराज से कहने लगी कि हुजूर, आपका दिया हुआ धन दौलत रुपया पैसा मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मालिक कोई औलाद मेरे पास नहीं है। सेठानी ने अपने आंचल को फैलाया, हुजूर एक औलाद मुझे मिल जाए। स्वामी जी महाराज झट से अपना सर नीचे किए, कहने लगे लो बच्चा, आज से तुम मुझे अपना बेटा बना लो, मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ। अब सेठानी बेचारी चुप रह गई, क्योंकि अब उनके मन में ये बात नहीं बैठी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज हम लोगों से कहा करते थे कि अगर आपके पास 2 बेटे हैं, एक बेटा मुझे भी अपना बना लेना। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जितना आप अपने बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई में खर्च कर रहे, आप अपने बच्चे के लिए शादी विवाह में खर्च कर रहे, आप अपने बच्चे के लिए घर मकान बनाने में खर्च कर रहे, गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा उतना मेरे लिए भी खर्च करना। जब मौत का समय आएगा, ये दुनिया के बच्चे आपके काम नहीं आएंगे। जब इस शरीर से आपको निकाला जाएगा, यानी आत्मा को निकाला जाएगा, तो ये बच्चे, नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी कोई काम नहीं आएंगे। मौत के समय अगर हम लोगों का प्रेम सदगुरु से होगा तो सदगुरु हमारे आपके सामने मौजूद होंगे। अगर प्रेम नहीं होगा, तब तो प्रेमी भाई बहनों, जमदूत हमको आपको कष्ट देंगे। तो महात्मा तो चाहते, लेकिन हम आप नहीं चाह पाते। जैसे आपका बच्चा है, अगर रोड पर आपके बच्चे को कोई पकड़ करके मारने लगे, आपको अभी खबर लग जाए कि हमारे बच्चे को रोड पर कोई मार रहा है, आप फौरन भाग के जाएंगे अपने बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि आपका प्रेम बच्चे से है। अगर दूसरे के बेटे को कोई रोड पर मारे, आपको खबर लगेगी तो जरा सा हम लोगों के अंदर चिंता नहीं होगी, क्योंकि दूसरे के बच्चे से प्रेम नहीं है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हर जीवों को अपना बच्चा समझते हैं। जब मौत का समय आता है, इस शरीर से जब आत्मा को जमदूत मार पीट के निकालते हैं, अगर बच्चे का प्रेम, अगर हम लोगों का प्रेम गुरु से गहरा हो जाएगा, तो मौत के समय
सदगुरु वहां खड़े होंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे, मौत के समय जब तुम जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारोगे तो मैं आपके सिरहाने खड़ा मिलूंगा और आपकी मैं मदद कर दूंगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज जो काम हम आप दुनिया के लिए कर रहे, अपने गुरु के लिए नहीं कर पा रहे, जबकि महात्माओं की वाणी हम लोग सुनते हैं, विचार नहीं करते। महात्मा कितना साफ लिख के गए थे, हम जीवों का काम कैसे बनेगा, जीवात्मा निज घर कैसे जाएगी। तो महात्मा लिख दिए थे, जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए, कहे कबीर दास की पल्ला न पकड़े कोई। जैसा प्रेम घर परिवार नातेदार रिश्तेदार से, ऐसा ही प्रेम गुरु से अगर हो जाए तब ऐसे जीव को ये काल कभी रोक नहीं सकता। लेकिन